अस्सलामुअलैकुम। तो क्या आपको भी कन्फ्यूजन आती है कि वांट, शुड, मस्ट और टू इन सब के मतलब यानी इन सब सेंटेंसेस के आखिर में चाहिए आता है, लेकिन इनका यूज़ क्या है? असल में इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है? क्या इसको डिफरेंटली यूज़ किया जाता है या एक ही तरीके से कर लेते हैं? तो इसका जवाब है कि इन सब को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है और इन सब का ही अलग अलग मतलब है, यानी इसको अलग सेंस में यूज़ किया जाता है। तो चलें इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वांट। वांट बेसिकली इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपको चाहिए, लेकिन किसी चीज़ की आप यहाँ पर ख्वाहिश या चाहत जाहिर कर रहे होते हैं कि आपकी यानी आप वो चीज़ लेना चाहते हैं, आप वो चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरह से बन सकता है सेंटेंस। एक तो जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो, ठीक है, या आप कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पर सिंपली सब्जेक्ट के बाद वांट या वांट्स यानी प्रेजेंट में अगर हम बताएंगे तो सब्जेक्ट के बाद वांट या वांट्स लगेगा ही, शी, इट जब सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, और बाकी के साथ आप वांट लगा सकते हैं। इसके फ़ौरन बाद अगर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे यानी कि नाउन लगाएंगे तो इसका मतलब होगा वो चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, और सेकंड वाले में आप कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे बस क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद अब वांट के बाद टू आएगा और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और देन फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, तो मैं बोलूँगी आई वॉन्ट टी, आई वॉन्ट टी। लेकिन अगर मैं इसको एक एक्शन वाले सेंस में कि मैं चाय पीना चाहती हूँ, यानी मेरी ख्वाहिश है, मेरी चाहत है कि मैं चाय अभी पीऊँ, तो मैं बोलूँगी आई वॉन्ट टू हैव टी, आई वॉन्ट टू हैव टी। तो देखें इसमें इतना सा डिफरेंस है कि मुझे चाय चाहिए, आई वॉन्ट टी, और मुझे चाय पीना है या मैं चाय पीना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू हैव टी। ठीक है, मैं अंग्रेज़ी सीखना चाहती हूँ, तो फिर मैं बोलूँगी आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं। वो उसे मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल ख़रीदना चाहती है। इन दोनों सेंटेंसेस को बनाकर ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत इजी है, कोई ख़ास इसमें मुश्किल नहीं है। अब आते हैं शुड पे। शुड का मतलब भी आखिर में चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर शुड जो है बेसिकली हम जब यूज़ करते हैं जब हम किसी को मशवरा या राय या हल्की सी जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो फिर वहाँ पर हम शुड लगाते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद शुड आता है और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये वांट की तरह नहीं है कि वांट के बाद डायरेक्ट नाउन भी आता था कि हमें वो चीज़ चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो जो वांट था ना वो एज वर्ब यूज़ हो रहा था, जिसका मतलब होता है चाहना, लेकिन शुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है देन ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड स्टडी डेली, यू शुड स्टडी डेली, सब्जेक्ट है यू और शुड आया उसके बाद पढ़ना स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और फिर रोज़ाना डेली। ठीक है, उसे अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए यानी इज़्ज़त करनी चाहिए। ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। सही है, एक सेंटेंस आपके लिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सेंटेंस बनाकर ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अच्छा, मस्ट के सेंटेंसेस के आखिर में भी चाहिए आता है, लेकिन ये थोड़ी सी सख्त यानी कि ज़रूरत को बयान करता है, कानून या मजबूत हुक्म देता है कि आपको ये लाजमी करना चाहिए, ये ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे लाजमी और ज़रूर वाला सेंस भी आ जाता है। तो ये भी सेम मॉडल वर्ब है, इस वजह से इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट के बाद मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, तुम्हें हेलमेट पहनना ही चाहिए या तुम्हें लाजमी हेलमेट पहनना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू मस्ट वेयर अ हेलमेट, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। तलबा को उसूल पर अमल करना चाहिए, यानी तलबा को उसूलों पर अमल करना ही चाहिए या तलबा को उसूलों पर ज़रूर अमल करना चाहिए या तलबा को उसूलों पर लाजमी अमल करना चाहिए, हम मस्ट लगाएंगे। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो रूल्स। ठीक है, मुझे आज ये काम मुकम्मल करना ज़रूरी है, ये भी हो सकता है। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे। ठीक है, तो फिर मस्ट बेसिकली किसी को हम बोलते हैं या अपने बारे में अगर बताएं कि यानी कि कोई काम हमें करना ही करना है, ज़रूर करना है। ठीक है, फोर्थ पे हमारा जो ऑट टू आता है, इसका मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये अखलाकी तौर पर सही काम बताने के लिए यूज़ होता है कि आपको अखलाकी तौर पर ये करना चाहिए। ठीक है,
शुड जो है जनरली आप किसी को मशवरा देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन ought to आप इखलाकन उसकी फ़र्ज़ है जिसको आप बोल रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। जैसे सब्जेक्ट के बाद ought to आएगा, ought to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, देखें, ठीक है। जैसे तुम्हें सच बोलना चाहिए तो हम बोलेंगे यू ought to speak the truth। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, वी ought to respect elders। उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ही ought to help the poor। सही है। तो वांट बेसिकली ख्वाहिश को दिखाता है जहाँ पर चाहिए या चाहना का सेंस आता है। शुड बेसिकली मशवरे को दिखाता है जिसका मतलब है चाहिए। और मस्ट लाजमी कोई काम करना है उसका दिखाता है, यानी सख्त हुक्म हो। और ought to इखलाकी ज़िम्मेदारी को दिखाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसका यूज़ समझ में आया होगा, इसका डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।